Assalamu alaikum warahmatullah. This is me, Mohammad Hasnan, Pakistan's youngest motivational speaker, radiology vlogger, YouTuber, columnist and journalist. अगर बात की जाए तो जिस तरह के मेरे टाइटल्स के अंदर सबसे एंड के ऊपर जो सबसे हाईलाइटेड टाइटल है एक जर्नलिस्ट. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी टू द एंड ऑफ माई जर्नी मैं एक जर्नलिस्ट था, हूँ और रहूँगा, और मेरी सर्विसेज हमेशा जर्नलिस्ट के नाम से मैं चाहता हूँ कि याद रखी जाए. तो जिस तरह कि आपको पता था कि मैं तब से चैनल्स के ऊपर काम कर रहा था, तो मैं मीडिया के अंदर इंटू हो गया, तो मैं मीडिया के अंदर आने लगा, तो तब मेरे डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स बने जिससे मुझे पता चलता था. तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर डिफरेंट ऑडिशंस लिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेडियो. तो फिर मैं गया रेडियो FM 92.2 जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी. जब मैंने शुरुआत की तो FM 92.2 पर मेरा अपना एक प्रोग्राम था जिसके लिए मैंने प्रोफेशनली ऑडिशन दिया है, ना कि मैंने जो है अपने खूबसूरती की वजह से या चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से किया, ना तो मेरे पेरेंट्स की वजह से. हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं, पर इसके अलावा ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि आप लोग ये समझे कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल किड. मैं भी एक नॉर्मल किड था, पर मैंने ऑडिशंस भी दिए थे, मैं तब हायर हुआ था. चले आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब मैंने ऑडिशंस दे दिए, मैं फारग हो गया, अब मेरा काम डन. फिर मैंने स्लोली कोविड-19 का ये प्रॉब्लम जो है सारी चीज़ों को अपने लपेट में ले रहा था. तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें कॉलम्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू कॉलमिस्ट बनकर मैं ये सारी खिदमत पेश करूँ. तो मैं एक कॉलमिस्ट बना, वही सारी खिदमत जो कि मैं अपने मुँह, अपनी ज़ुबान और अपनी इस बातों से मैं कन्वे करता था लोगों तक, इससे फ़ायदा पहुंचाता था, वही जब है वो मैं अपने कलम से, अपने हाथों से लिख कर और फिर ये बाकायदा न्यूज़पेपर्स को देकर फिर ये मैं सेम फ़ायदा आप सबको पहुंचाता था. तो इसी से मेरी जो है बाकी की जर्नी इसी तरह आती है. तो फिर 2021 आया. 2021 के अंदर मैंने फिर डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाए, जिसके अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड था एक जर्नलिस्ट बनने का. तो अब जब मैं पहुंचा हूँ, सो टुडे आई एम अ जर्नलिस्ट एंड टुडे वट एवर आई एम, मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत टाइम से बात करना नहीं चाहता था. मैं चाहता था कि पॉलिटिक्स को हम लोग साइड पे कर लेते हैं, पर फिर भी मैंने पोस्ट की क्योंकि मेरा दिल कर रहा था अबाउट पॉलिटिक्स. तो सब लोग कह रहे थे तुम बच्चों का प्रोग्राम करो. तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों कहते, और सबसे पहले यंगस्टर्स की बात करते कि यंगस्टर्स को एजुकेट करना है. सबसे पहले वो क्यों कहीं भी जाते तो सबसे पहले क्यों यंगस्टर्स से बात करते, क्यों बच्चों से क्यों बात करते, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आज बच्चे ना होते तो ना तो ये पाकिस्तान पूरे तरीके से इतना डेवलप होता, और ना आजकल हम और आप उसी लेवल पर होते. एक वक्त में आप भी एक बच्चे थे. अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा काम किया होता, अगर आपके साथ स्ट्रगल की होती और अगर आपने खुद अपनी पूरी कोशिश की होती, तो मुझे यकीन है कि आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे जिस तरह बनने से. मुझसे भी बेहतर आप बन सकते हैं, मुझसे 1000 गुना बेहतर. पर क्या पुराने लोगों की भी वही मेंटालिटी, हमारे आजकल के लोग भी यही कि बच्चे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग बच्चों की सोच रखें. नहीं, अगर बच्चे देखा जाए तो अगर हम लोग जितने भी छोटे बच्चे हैं कोशिश करें कि हम लोग उन्हें बच्चों की उम्र में रखें, उन्हें एक बच्चा ही रहने दें, पर उन्हें सारा बिहेवियर्स एनवायरनमेंट बड़ों का दें. सारी चीज़ें उन्हें बड़ों की सिखाएं, मैच्योर बनाएं, बचपन ही से उनकी ज़हनियत को थोड़ा सा मैच्योर बनाएं. और अभी से मैं ऐलान करता हूँ कि ना आज इसके बाद मैं स्ट्रेटली ये ऐलान कर रहा हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि जब आप लोग कहते हैं बच्चों का प्रोग्राम. मैं स्ट्रेटली किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, किसी भी टीवी चैनल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और अगर वो मेरे अपने फ़ैन फॉलोइंग्स भी हो, मैं उनको स्ट्रेट कह रहा हूँ कि आज के बाद डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ चाइल्डिश थिंग फ्रॉम मी. मैं एक चाइल्डिश रोल से होकर आया हूँ, और ना मुझे फिर उस पुराने वक्त में जाना है जब मैं 5 साल का था. मुझे नहीं जाना उस वक्त में. मैं अभी यहाँ पर हूँ. मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना ओपिनियन देना है. और जब आप लोग मुझे तंग करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. अगर आपको ये नहीं पसंद so you can just skip it, किसी और की वीडियोस देख ले जहाँ पर चाइल्डिश चीज़ें ज़्यादा हों. हम लोग सारे लोग जो है यही मेंटालिटी रखते हैं कि अगर छोटे हों या बड़े हों,
या यंगस्टर्स, हम लोग यही मेंटेलिटी रखते हैं कि वो हमें एक फनी सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम लोग यही सोच रखते हैं, पर दैट इज नॉट द रियलिटी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बड़ों की लगी किताबें देखे मेरे पास पढ़ी हैं, मैं इनको रीड करता हूँ, और इसके अंदर क्या है, अपनी बड़ों की बायोग्राफीज, अपनी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो करंट जो चीज़ें चल रही हैं, जो पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं, उनसे अपने आप को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। और आप लोग यही चाहते हैं कि मैं फिर से उस खेल कूद की आइडियोलॉजी की तरफ जाऊं। सुनो, अगर मेरा एक दिन फ्री गुजरता है तो दूसरे दिन पर अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मैं इसको सोच सोच कर बीमार हो जाता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्यों मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। और इसी सोच के ऊपर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। ये नॉलेज जो है अल्लाह ताला हमारे सामने इस तरह रखता है। अब ये हर एक आदमी है कि वो जितना अपनी थैली को बड़ा करके उसको खोल के उसके अंदर जितनी नॉलेज भर कर ले जा सकता है ले जाए। कुछ लोग वो होंगे जो कि इसमें से इतनी ज़्यादा नॉलेज उठाएंगे कि पूरी दुनिया उसी को देखकर उसे याद रखेगी। और उन जैसे लोगों का नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, और भी इस तरह बहुत हैं। अगर वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो किसी भी मजहब से, रिलीजन से, कुछ भी आइडियोलॉजी है उनकी, पर अगर उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया और हम तक फराहम किया है तो वो याद रखे जाते हैं। और मैं उन लोगों में से एक बनना चाहता हूँ। आप लोग ये चाइल्ड की ये थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर आके अपने बच्चों को भी ये सारी बड़ी बातें भी सिखाएं, उन्हें भी बताएं कि हमारे बड़ों की क्या थिंकिंग थी और कितना बचपन होगा। और मेरी ये थिंकिंग है कि 10 के अंडर जितने भी बच्चे हैं वो बचपने में हैं, उससे बाहर जितने भी हैं वो बड़े हो चुके हैं। उनका माइंड अब बिल्कुल वो नरिशिंग मूड के ऊपर आ चुका है। उनकी वो थिंकिंग को ब्रॉडअप बनना है, ना कि हम लोगों ने उसी बच्चे की तरह ट्रीट करे जब वो 5 साल का था। उसे फिर से वो मैच्योरिटी दे जो कि हमें हमारे पेरेंट्स देते थे, बाहर बहुत बड़ी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। और ये दुनिया और ये राज और ये नॉलेज इसीलिए भरा पड़ा है हमारी पूरी दुनिया में कि इसको सीखा जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। और इसी वजह से आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसी नॉलेज की वजह से, क्योंकि मैं इसको गेन करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप सब भी गेन करें। This is all. Thank you so much.